जय जितवाहन बाबा। प्रेम से बोलिए जितिया भगवान की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा। सीतापुर गांव में 12 बरस से इमरजेंसी हो रहा था। लगातार वहां एक अन्न नहीं हो रहा था क्योंकि वहां पानी नहीं पड़ रहा था। इसी कारण वहां फसल नहीं उपज रहा था। और जब पानी पड़ता था लेकिन समय से नहीं। धान रोपाना है सावन में तो पानी पड़ा है आसीन में, लास्ट भादों में। तो इसी कारण वहां फसल नहीं हो रहा था। बहुत से गांव होती है दीदी कि वहां सिर्फ एक ही फसल होता है, सिर्फ धान। तो सीतापुर गांव में सिर्फ एक ही फसल होता था, सिर्फ धान। और वहां बहुत दिनों से धान नहीं हुआ था। वहां के लोग बड़े बेचैन थे और किसी के पास खाने और पीने का नहीं था। इधर उधर कमाता था तो खाता था। एक बेचारी गरीब निर्धन थी। उसके पास धन नहीं था और बेचारी जीवित पुत्री का व्रत के लिए नहाय खाए करने को बोली। तो अपने बेटा से कहती है कि बेटा, घर में तो कुछ नहीं है बेटा, क्या चीज खाएंगे और कैसे नहाई खाई करेंगे बेटा। उपवास मुझे रहना है पूरे दिन रात। पेट में अन्न रहता है बेटा तो मजूरी भी करते हैं, लेकिन कैसे 2 दिन 3 दिन लगातार रहेंगे। बेटा देखो इधर उधर कुछ कोशिश करो। बोला कि ठीक है माँ, देखते हैं इधर उधर। तो बेचारा घर से निकल गया। गुरु भाई बहना, घर से निकल गया तो देखता है कि तालाब में पूरा पानी भरा हुआ है। नदी में तो लहरा मार रहा है और नाव लगा हुआ है। और नाव लगा हुआ है, सुबह का समय था। नाव लगा हुआ है तो बेचारा सोचता है कि अरे कल का दिन तो थोड़ा सा भी पानी नहीं था, आज भरा हुआ है। और बीच नदी में भरा हुआ सागर में नारियल का पेड़ है। यदि वो फल, हम एक फल भी माँ के तोड़ के दे देंगे तो हमको माँ अपना पी के और व्रत रख लेगी। कैसा हूं करके ले आएंगे। तो उसी का गांव का एक केवट था। केवट जो था नाव लगाए हुए था नदी के किनारे में। उसका नदी में पानी आने पर खुशी मिला और नाव लगा दिया। इसको देखकर पूछा कि अरे कहाँ घूम रहे हो। तो अरे भाई कुछ जुगाड़ में आए हैं। इस नदी में जो नारियल है वो फरा हुआ है, तोड़ लेंगे और माँ व्रत करेगी, माँ को ले जाकर दे देंगे। ठीक है, आओ मेरा नाव पर बैठ जाओ। उसका नाव पर वो बैठ गया और बैठ के और वही नारियल के वृक्ष के पास चला गया। वो नारियल के वृक्ष पे चढ़ गया और बोला कि देखो भाई, नाव इसी जगह पे रखना, हम तुम्हारा नाव में सारा नारियल तोड़कर फेंकेंगे। बोला ठीक है भाई, आधा हम ले जाएंगे आधा तुम। नारियल जितना था पेड़ में वो सब नारियल तोड़ दिया दीदी, और सब नारियल तोड़ के उसका नाव में फेंका। लेकिन एक भी नारियल नाव में नहीं गया, सब गंगा जी में चला गया। और गंगा जी में कहां जाता था एक को पते नहीं चलता था। वो लड़का देखता है कि एक भी नारियल मेरा नाव में नहीं आया। माँ को हम कैसे खाली हाथे मुंह दिखाएंगे, क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो बोला कि भाई तुम्हारा नाव में ही कूदेंगे। लेकिन नाव एक तरफ हो गया और बेचारा गंगा जी में कूद गया।
जब कूद गया दीदी तो वो बेचारा कहाँ चला गया? वो जितवाहन भगवान के पास चला गया। वो तो देवलोक में चला गया, इंद्रलोक में चला गया। इंद्रलोक में चला गया तो देखता है कि वहां पर बहुत गान बजान हो रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इसको देखकर जितवाहन भगवान बैठे हुए हैं, इंद्र भगवान, ब्रह्मा विष्णु सब बैठे हुए हैं। कहते हैं कि अरे कहाँ? तो देखिए ना, हम नारियल फल तोड़े, ओ फल मेरा कहाँ गया पता नहीं। अरे देखो नारियल का फल यहाँ सब गिर गया है, तोड़ के फेंका है तो सब यहाँ आ गया है। बोलो किस लिए आया है? तो हमको माँ जीवित पुत्री का व्रत कर रही है और नहाई खाई करने को लिए आज बोली है, और उसको बनाने के लिए कुछ नहीं है। मेरा माँ कैसे व्रत करेगी, कैसे पूरे दिन उपास रहेगी? जितवाहन भगवान बोलते हैं कि बस इतनी सी बात? तो हाँ, क्या कहें, एक समस्या और है कि मेरा गांव में 12 साल से धान नहीं हुआ है। जितवाहन भगवान बोले कि तुम्हारा गांव में धान हो जाएगा और तुम्हारा माँ जितिया व्रत भी कर लेगी, लेकिन एक ही शर्त पर करेगी, हम जैसे जैसे कहेंगे वैसे तुम्हें करना होगा। बोला कि आप जैसे कहिएगा वैसे करेंगे। तो ठीक है, हम तुम्हें एक मटकी में आटा देते हैं और एक मटकी में दही देते हैं और थोड़ा सा चूड़ा देते हैं। ये जो है तू अपना गांव में सबको बांट देना। बोला कि ठीक है, दे दीजिए। वो गरीब इंसान के लड़का मटकी में दही और चूड़ा और आटा लेकर चल दिया और थोड़ा गुड़ भी दे देते हैं। लेकर आया तो अचानक उसी नाव में ही बैठ गया। नाव में देखता है कि नारियल पूरा भरा हुआ है। मटकी जो था रख दिया नाव में और मन में सोचता है कि थोड़ा थोड़ा है ये है। बोले हैं वो लोग कि पूरा गांव में बांट देना, माँ को देंगे कि लोग के बांटेंगे, क्या करें हम। 10-11 बजे पहुंचा घर। जब घर पहुंचा तो माँ मटकी देखकर बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा कुछ लेके आया है। बोरा में नारियल भी था। माँ नारियल है, लोग के सबको बांट देना। अब उसको माँ जो थी बाहर दरवाजा पर 2-4 गो के बोली कि थोड़ा थोड़ा आटा ले लीजिए, पुआ बना लीजिएगा रात में, और गुड़ है, दही है, चूड़ा है, चलिए आके ले लीजिए भाई, थोड़ा सा मेरे पास है, मेरा बेटा लाया है। अब तो गांव का लोग पूरा लाइन लग गए दीदी। आई बेचारी बांटने लगी, बांटते 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 इसको बहुत समय लग गया, लेकिन मटकी का आटा और गुड़ और चूड़ा और दही घटिए नहीं रहा है। सबके बहुत सारे लोग आए, जितना आए सबको बांट दी, सबको बांट दी। लास्ट में जितिया माई आकर कहते हैं कि बेटी का बांट रही हो? तो माता जी हमें दही और चूड़ा और गुड़ और मड़ुआ के आटा बांट रहे हैं, बेटी हमको भी दे दो। तो जब देने लगी तो उसके पास कुछ बचवे नहीं किया। जब अंजरी में उठाई तो सब खत्म हो गया। दे दो बेटी, मेरा अचरे में दे दो। फिर भी इसका मन में कोई दुख नहीं हुआ। कहती है बड़े बूढ़ी हैं, इतना बच रहा है तो इनको दे देंगे। सारी खत्म हो गया। माता कहते हैं कि बेटी सब हमको दे दिया, तुम्हारे पास तो कुछ बचवे नहीं किया। तो आज नहाई खाई है बेटी, अब 1-2 बज रहा है, आज हो सहेगी कल हो सहेगी। लो बेटी एक चुटकी तुमको दे देते हैं। तो चुटकी भर चूड़ा, चुटकी भर दही और चुटकी भर आटा दे दिए, गुड़
बेचारी लेकर चली गई और रसोई में बनाने लगी। जब बनाने लगी तो नहीं तो गुड़ घटा और नहीं तो चूड़ा घटा, नहीं दही घटा, नहीं आटा घटा। बड़े प्रेम से ही पुआ बनाई, साग सब्जी कुछ था वो भी बनाई, दही चूड़ा। अपना नियम धर्म से दूसरा दिन उपास में रह गई। उपास में रह गई और उसके बाद व्रत रखी। व्रत पूरे लोग, पूरा गांव के किए, सबके एक एक फल नारियल भी बांट दिए, लेकिन कोई के इसका बोड़ा में से घटवे नहीं किया। व्रत रखे 8वीं के दिन तो सब लोग कहते हैं कि हे भगवान, बेचारा कितना इंसान था, काज नहीं कहां से मांग चांग के लाया था, लेकिन जितिया में हम लोग के दिल जुड़ा दिया। हे भगवान, वो दूधे नहाए और पूते फले, कभी उसका कोई दुख नहीं होवे। दीदी सब मिलके आशीर्वाद दिए। बेचारा अक्सर बीमार रहता था, इसका शरीर ठीक हो गया, कंचन हो गया। उसको माँ बड़ी दुखी रहती थी। उस दिन से इसका सारा शरीर में के बीमारी सब ठीक हो गया, ये अमर हो गया। और उस साल से उस गांव में बारिश भी हुआ और कोई इमरजेंसी नहीं हुआ। जितवान भगवान के कृपा से वो गांव का लोग भरे पूरे रहने लगे, सब सुखी हो गए। सारे लोग कहने लगे कि भाई कहाँ तुम गया था, कहाँ से लाया था। बेचारा सबको बताया। सब बोले कि अरे तुम्हें तो भगवान दर्शन दिए, तुम्हें समझ में नहीं आया, लेकिन भगवान तुम्हें दर्शन दिए और दर्शन देकर और तुम्हें सब कुछ दिए। ये गांव का खुशहाल तूने ले आया। तो देखिए दीदी, यदि नहीं भी रहता किसी के पास कुछ भी, तो कोई व्रत में है तो उसे दे दीजिए, दान कर दीजिए, जे कि वो भी व्रत वो कर ले और खुशी खुशी वो व्रत करे। किसी को जितवित पुत्रिका के दिन किसी बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, गुस्से में नहीं बोलना चाहिए और मारना भी नहीं चाहिए। तो प्रेम से बोलिए जितवान भगवान की जय, जितिया माई की जय।